हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने रात ही को आपको अपडेट दे दिया था लेखपाल वेटिंग लिस्ट से संबंधित कि कल स्टूडेंट जो गए थे यूपी पीएससी आयोग में क्या हुआ, यूपी ट्रिपल आयोग में क्या हुआ। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि वहाँ से आयोग के सचिव ने ये कहा कि मेरा कोई अथॉरिटी है नहीं कि मैं जो वेटिंग लिस्ट जारी करूँ। आप शासन से आदेश ले आइए और हम वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे। ठीक है, तो पूछा गया कि कैसे होगा, तो वही बताया कि शासन से आदेश ले आइए तो हम वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, शासनादेश एक जो है शासन की तरफ से राजस्व परिषद के अध्यक्ष को मिला है, जिसमें यह कहा गया है कि आप जो है वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो भी कार्य है वो आप आगे बढ़ाइए, नियमों को ध्यान में रखते हुए, जो शर्त हैं, जो नियम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाइए। यानी कि 2 या 3 दिनों से जो है वो जो शासनादेश है सरकार का, वो राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पास पेंडिंग है। ठीक है, सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको अभी तक उस पर संज्ञान राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने नहीं लिया है। ठीक है, तो वहाँ से जो प्रोसेस को तेज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक महत्वपूर्ण बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ से प्रोसेस को तेज़ करने के लिए आप सभी को जो है, जो स्टूडेंट ने डिसाइड किया है, वो 25 नवंबर की डेट डिसाइड की है। ठीक है, 25 नवंबर की डेट डिसाइड की है। सुबह 9 बजे राजस्व परिषद चलना है आप लोगों को, कम से कम 1000 प्लस संख्या में। दोस्तों, जब तक इतनी बड़ी संख्या में नहीं जाएंगे, आपके वेटिंग लिस्ट पर काम आगे नहीं बढ़ेगा और न तेज होगा। याद रखिएगा, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचिए आप। ठीक है, तभी वो शासनादेश जो है उस पर संज्ञान लेगा, राजस्व परिषद अध्यक्ष लेंगे और उसको तुरंत यूपी ट्रिपल सी आयोग को भेजेंगे वेटिंग लिस्ट के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 25 नवंबर सुबह 9 बजे राजस्व परिषद चलना है आप सभी को। बड़ी संख्या में, कम से कम 1000 होना चाहिए। जो अभी तक किसी भी धरने में ना पहुंचे हो, प्लीज़ आप पहुंचिए अगर आपको चाहिए वेटिंग लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। देखिए, मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद छोड़कर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। आयोग ने 2567 पदों का जारी किया आरक्षण, परिणाम जल्द। ठीक है, इसमें अभी आयोग ने कल नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत चल रही 2693 पदों की भर्ती प्रक्रिया में 126 पद खाली रखे गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 126 पद छोड़कर 2567 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। आयोग ने संशोधित पदों के सापेक्ष आरक्षण तय कर दिया है। ठीक है, जल्द ही परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें जो है बाकायदा कहा गया है। ठीक है, तो मुख्य सेविका वाले जो हैं, जितने हैं 126 पद छोड़ के 2567 पदों पर जो है जो आरक्षण वगैरह सब मतलब सही वो कर लिया गया है। इसमें दिया है कि आयोग ने 2567 पदों का जारी किया आरक्षण, इसका परिणाम जल्द आपको जो है मिलने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, एक सलाह मैं दे रहा हूं कि आप अपनी टाइपिंग करते रहिएगा और किसी माध्यम पर करिएगा, जैसे कि सोनी मतलब टाइपिंग है ये, और भी जो टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग है, इन पर करिएगा। जब आप इन पर करेंगे तो आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा। ठीक है, और डिफरेंट मतलब जो है सब्जेक्ट में, विषय में जो टाइपिंग करिएगा, जैसे कि पर्यावरण है, जैसे इन्वायरमेंटल पर्यावरण है, जैसे कि आर्थिकी मतलब इकोनॉमी है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब इन सब्जेक्टों में, अलग अलग सब्जेक्टों में। ठीक, इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग में जो है मजबूती आएगी एक तरीके से, मतलब आप हर वर्ड में सहज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग स्किप। जो वो स्टूडेंट जो 2000 या उससे अधिक ग्रेड पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्लीज़ दिखावा के लिए या मतलब जो है ऐसे ही मतलब टाइपिंग के लिए ना जाएं, एक पोस्ट आप खराब हो जाएगी आपके जाने से। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ कि आपको पता है 1262 कुल पोस्टें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं 1148, और मात्र 114 पोस्टें उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब आपको मैं ये भी बता दूं, जो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग में जो 1148 मतलब जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं 1262 में से, वो अस्थायी पोस्टें हैं। सिर्फ 114 स्थायी पोस्टें हैं। अस्थायी मतलब ये है कि अस्थायी मतलब ये है कि अगर मतलब आयोग अगर चाहे या सरकार अगर आगे जो है आप ज्वाइन कर लेते हो, आगे चाहे अगर भर्ती खत्म करना चाहती है, पद खत्म समाप्त करना चाहती है, कर देगी, तो आप कहीं पर जा नहीं सकते हैं, आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अस्थायी। ये उसकी मर्जी पर है कि वो बाद में स्थायी कर दे, ये भी है। ठीक है, तो ये ध्यान करके आप ज्वाइन करिएगा। 1262 में 1148 पोस्टें अस्थायी हैं, याद रखिएगा, तभी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो है टाइपिंग स्किप करते हैं तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, अगर आप कहीं स्थायी पोस्टों पर ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। ठीक है,
दोस्तों कल जो है यूपी पुलिस की मतलब जो भर्ती थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें टोटल 1,74,000 स्टूडेंट को जो है शारीरिक मतलब अगले चरण के लिए जो है चयन किया गया है। तो इसमें जो पूरी डिटेल है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम कट ऑफ उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। बोर्ड कट ऑफ लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर पदों के ढाई गुना मतलब पदों के सापेक्ष 2.5 गुना स्टूडेंट को 1,74,316 अभ्यर्थियों को चयनित करके दिसंबर के तीसरे सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण मतलब डीवी होगा। उसके बाद जो शारीरिक मतलब फिजिकल टेस्ट मानक जो है परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जनवरी के तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इससे संबंधित सूचनाएं बोर्ड द्वारा जल्द ही जारी की जाएंगी। अभ्यर्थियों के अंकों का संपूर्ण विवरण जो है भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद प्रकाशित किया जाएगा, ये भी बताया गया है। ठीक है, और इसमें जो है इसका जो कट ऑफ है कटअप मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जनरल का कटअप 214 गया है, बहुत हाई गया है कटअप। ठीक है, 2.5 गुना बुलाया है, बहुत कम लोगों को बुलाया है। तो 214 जनरल का कटअप है। EWS का 187 है और OBC का 198 है, करीब 199 आसपास। और SC का जो है 178 है और ST का 146 है। ये कटअप गया है। ठीक है, और इसमें महिला अभ्यर्थियों का कटअप 203 है। इसमें करीब 49 लाख आवेदन आए थे और परीक्षा में करीब 32 लाख ही शामिल हुए थे। ठीक है, 10 पालियों में इसके 5 दिन में 10 पालियों में एग्जाम का इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसके जल्द ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और इसके जो जितना भी जो आपका स्कोर कार्ड है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जारी किया जाएगा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट खबर है, वो है लोअर पीसीएस का मतलब जो है विज्ञापन नोटिफिकेशन। ये जो है पेट 2023 के आने से इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है, स्टूडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, ठीक, आयोग के पास कर रहे हैं लगातार। जो है करीब इसमें जो है 1000 प्लस वैकेंसी टोटल पोस्टें आने की संभावना है। अगर आप लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे तो दिसंबर में इसके आने की प्रबल चांस है लोअर पीसीएस के पेट 2023 से। खबर यह भी है कि जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती 2000 से 3000 पोस्टों के आसपास आ सकती हैं दिसंबर तक। ठीक है, लोअर पीसेस की भी आने के चांसेस हैं नोटिफिकेशन पेट 2023 से। स्टूडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं इससे संबंधित। तो दोस्तों यही अभी तक की जो इम्पोर्टेंट खबर थी आप सभी लोगों के लिए। नमस्कार।